हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकेंड, जिसके टॉपिक हैं ओरल कम्युनिकेशन में व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसी के साथ देखेंगे लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। और आप भी कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं बीसीए कोर्स और आपका सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग। जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे स्पीकिंग के थ्रू, उसी को हम लोग कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग बचपन में ओरल एग्ज़ाम देते होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, हिंदी इंग्लिश, उसी टाइप का होता है ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग बोलकर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसी को हम लोग ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट हैपन व्हेन पीपुल टॉक एंड लिसनिंग टू ईच अदर। ये कब हैपन होता है? जब पीपुल टॉक करते हैं, लिसनिंग करते हैं ईच अदर। एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आप लोग देख सकते हैं, जैसे टीचर टीचिंग इन क्लास, स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन, ऑफिस मीटिंग, फ़ोन कॉल्स, स्पीचेज एंड प्रेजेंटेशन। ये सब में आपको ओरल कम्युनिकेशन का यूज होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन इज फास्ट एंड अलाउ इमीडिएट फीडबैक। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? फास्ट होता है। जैसे आप लोग किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो फास्ट करते हैं, और वो अलाउ करता है इमीडिएट फीडबैक। जो भी फीडबैक होता है इमीडिएट आता है, तुरंत आप लोग इनपुट देते हैं, तुरंत आउटपुट आ जाता है। फिर देखेंगे अगला टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। टू मेक ओरल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल दीज प्रिंसिपल शुड बी फॉलो। और आपको ओरल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल बनाना है तो कुछ प्रिंसिपल होता है, उसको फॉलो करना है। जैसे क्लियरिटी हो गया, करेक्टनेस हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, कोर्टियस हो गया, प्रॉपर टोन एंड वॉइस हो गया, लिसनिंग हो गया, फीडबैक हो गया। एक एक करके देखते हैं। जैसे क्लियरिटी में नाम से पता चल रहा है, क्लियर, जो भी हम लोग बोले क्लियर बोले। जैसे स्पीक क्लियर एंड स्लोली, क्लियर बोले और धीरे धीरे बोले। यूज सिंपल वर्ड एंड ईजी वर्ड, यूज सिंपल एंड ईजी वर्ड। जो भी हम वर्ड यूज करें सिंपल और ईजी। इफ वर्ड आर नॉट क्लियर द लिसनर विल नॉट अंडरस्टैंड। अगर हमारा शब्द ही क्लियर नहीं होगा तो लिसनर कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि हम लोग क्या कह रहे हैं। फिर करेक्टनेस, इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड ट्रू। जो भी हम इंफॉर्मेशन दें वो करेक्ट हो और सही हो। ये नहीं कि हम गलत इंफॉर्मेशन दें कि ये टॉपिक के बारे में ये होता है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्रिएट कन्फ्यूजन। अगर हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। फिर कॉन्फिडेंस, आप लोग जानते ही होंगे, कॉन्फिडेंस रहने से हमारा काम जल्दी होता है और बढ़िया सा होता है। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, जो भी हम चीज़ कहें कॉन्फिडेंटली बोलें, अपने ऊपर भरोसा करके बोलें कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है। प्रॉपर पोस्चर एंड आई कांटेक्ट आर इम्पॉर्टेंट। जो भी आपका पोस्चर और आई कांटेक्ट हो वो इम्पॉर्टेंट हो कॉन्फिडेंस में। जैसे आंखों में आंखें डाल के बात करिए, आपका गेस्चर पोस्चर सही होना चाहिए। फिर कोर्टसी में क्या होता है? बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुली। आप पोलाइट रहें, रिस्पेक्टफुल करें दूसरे को। अवॉइड रूड लैंग्वेज, आप कोई भी रूड लैंग्वेज ना यूज करें, फालतू लैंग्वेज को यूज ना करें जिससे अगले को तकलीफ हो। फिर प्रॉपर टोन एंड वॉइस, जो भी आपका टोन और वॉइस हो प्रॉपर हो। ये नहीं कि बीच बीच में ब्रेक करने लगे, कभी ऊंचा बोले कभी नीचा बोले। वॉइस शुड बी लाउड इनफ। टोन शुड बी फ्रेंडली एंड प्लीसेंट। जो आपका टोन हो फ्रेंडली हो, ये नहीं कि गुस्सा में बात करें। फिर अगला देखेंगे लिसनिंग। लिसनिंग क्या होता है? सुनना। गुड स्पीकिंग नीड गुड लिसनिंग। अगर गुड स्पीकिंग करना है तो नीड गुड लिसनिंग, गुड सुनना भी चाहिए। लिसन केयरफुली टू अंडरस्टैंड अदर, बढ़िया से सुनना चाहिए। लिसन केयरफुली टू अंडरस्टैंड अदर, जिससे आपको दूसरे की बातें समझ में आएंगी। फीडबैक, जिसे जानते हैं कोई भी आप इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट पे रिस्पॉन्स करना ही फीडबैक कहता है। आस्क क्वेश्चन और गेट रिस्पॉन्स, आपको कोई भी टॉपिक बताया जाए उस पर क्वेश्चन करें। जैसे आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आप इस पर कमेंट करेंगे वीडियो में तो वही हो जाएगा आपका आस्क क्वेश्चन, और मैं उसका रिस्पॉन्स दे दूंगा तो वही हो जाएगा फीडबैक।
फीडबैक शो वेदर द मैसेज इज अंडरस्टैंड। फीडबैक क्या करता है, मैसेज इज अंडरस्टैंड, मैसेज को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। फिर देखेंगे अगला टॉपिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विदाउट यूजिंग वर्ड। बिना वर्ड के हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग कोई वर्ड नहीं यूज करते। जैसे हम लोग गेस्चर, पोस्चर यूज करते हैं, हेड मूवमेंट यूज करते हैं, कोई एक्सप्रेशन यूज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट सपोर्ट ओरल कम्युनिकेशन एंड शो फीलिंग एंड इमोशन, जिसमें हम लोग फीलिंग और इमोशन को दिखाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ इसके टाइप होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, देख सकते हैं। पहला होता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन जैसे स्माइलिंग, क्राइंग, एंगर, सरप्राइज, ये आपके चेहरे पे शो करता है। फेसेस शो इमोशन क्लियरली, फेस पे जो भी इमोशन होता है क्लियरली शो होता है। फिर देखेंगे गेस्चर। गेस्चर क्या होता है? हैंड का मूवमेंट, आपके हाथ का मूवमेंट हो गया। फिर वेविंग हो गया, पॉइंटिंग हुआ, थम्स अप, अंगूठा आप लोग दिखाते हैं, जैसे चीयर अप करते हैं। फिर अगला देखेंगे बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी का मूवमेंट हो गया, स्टैंडिंग हो गया, सिटिंग पोस्चर हो गया, शो कॉन्फिडेंस, फियर, इंटरेस्ट। फिर इसी में देखेंगे हम लोग आई कांटेक्ट। आपका जो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, आई कांटेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। लुकिंग इनटू आई टू शो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के लिए आई कंटेंट जरूरी होना चाहिए। एवॉइडिंग आई कंटेंट शो नर्वसनेस, एवॉइडिंग आई कंटेक्ट शो नर्वसनेस, आपको एवॉइड करना होगा आई कांटेक्ट टू शो नर्वसनेस, नर्वसनेस को दिखाने के लिए। कॉन्फिडेंस के लिए आई कांटेक्ट आपको बनाना होता है, और नर्वस को दूर करने के लिए आई कांटेक्ट आपको दिखाना होता है। फिर हेड मूवमेंट में देखेंगे, नोडिंग में यस होगा, शेकिंग हैंड के लिए नो, ये मूवमेंट हो गया। जैसे नोडिंग करेंगे तो यस हो गया, शेकिंग हैंड करेंगे तो इसका मतलब हो गया नो। फिर अपीयरेंस में हो गया, कैसे आपका दिखाई देना चाहिए, जैसे ड्रेस हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, क्लीनिनेस हो गया। क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस ही होता है आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस। जैसे आप लोग इंटरव्यू में गए हैं, चाहे आप लोग किसी से मिलने गए, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? अपीयरेंस, आप कैसे दिख रहे हैं। फिर टोन ऑफ वॉइस होता है, लाउडनेस कितना होना चाहिए, पिच कितना होना चाहिए, स्पीड कितना होना चाहिए। शो इमोशन लाइक एंगर और हैप्पीनेस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन नेचुरल एंड समथिंग स्ट्रॉन्गर देन वर्ड, ये नेचुरल होता है और स्ट्रॉन्गर देन वर्ड होता है। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप होता है। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म। नाम से पता चला, जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। इट इज यूज व्हेन ए परमानेंट रिकॉर्ड इज नीडेड। ये कब हम लोग यूज करते हैं? जब परमानेंट रिकॉर्ड इज नीडेड, जब परमानेंट रिकॉर्ड की जरूरत होती है। जैसे आप लोग के एग्जाम होते हैं, रिटन एग्जाम होते हैं, ओरल एग्जाम होते हैं, वैसे उसी टाइप के होते हैं रिटन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल आप रिटर्न कम्युनिकेशन देख सकते हैं, जैसे लेटर हो गया, ये परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, नोटिस हो गया, मीमोज हो गया, सर्कुलर हो गया, एग्जाम के सर्कुलर आते हैं आपके। फिर देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस, प्रोवाइड प्रूफ एंड रिकॉर्ड, ये प्रूफ दिखाते हैं और रिकॉर्ड दिखाते हैं। यूजफुल फॉर ऑफिशियल वर्क, ये किसके लिए यूजफुल होते हैं? ऑफिशियल वर्क, आप लोग ऑफिस में काम करते हैं तो आप लोगों को रिटर्न कम्युनिकेशन जरूरी होता है, जैसे एप्लीकेशन देना, लीव लेटर देना, लीव एप्लीकेशन हो गया। फिर क्लियर एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन, इसमें क्लियर और डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गया, कोई आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं होता। सेम मैसेज कैन बी सेंड टू मेनी पीपुल, जैसे आपका कोई मैसेज हो गया स्कूल का या कॉलेज का, जो एक ही बार ग्रुप में आता है, वो भी रिटर्न कम्युनिकेशन के ही अंदर आता है। वैसे ही हो गया, सेम मैसेज कैन बी सेंड टू मेनी पीपल। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ये वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, जो आप लोग दोनों पीछे दे सकते हैं। ओरल में क्या हम लोग यूज़ करते हैं? स्पीकिंग यूज़ करते हैं। फिर रिटन में क्या हम लोग यूज़ करते हैं? रिटन वर्ड।
फिर देखेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक में यूज वर्ड्स, इसमें वर्ड का यूज करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। कैन बी ओरल और रिटर्न, ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। क्लियर एंड मीनिंगफुल, जो भी हम लोग यूज करते हैं वर्ड वो क्लियर होता है, मीनिंगफुल होता है। कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। नीड्स लैंग्वेज नॉलेज, लैंग्वेज की हमको नॉलेज होना चाहिए। रिटर्न कम्युनिकेशन कैन बी स्टोर, जो भी हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं वो क्या होता है, स्टोर होता है, एक जगह सेफ होता है। फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जिसमें हम लोग कोई भी वर्ड नहीं यूज करते हैं, केवल हम लोग मूवमेंट यूज करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट यूज वर्ड, एक्सप्रेशन फीलिंग ईजी, एक्सप्रेस फीलिंग ईजी, जिसमें हम लोग फीलिंग को ईजिली एक्सप्रेस करते हैं। क्विक एंड नेचुरल, ये क्या होता है, क्विक होता है, तुरंत होता है और नेचुरल होता है। फिर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग को अचानक कोई कॉमेडी बात कहें, आप लोग तुरंत हंस दिए तो उसको डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल में हो जाएगा। सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन, ये वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। मीनिंग में डिफर इन डिफरेंट कल्चर, जैसे ये डिफर हो सकता है डिफरेंट कल्चर में, हर कल्चर का अपना अपना अलग मीनिंग होता है, उसमें डिफर कर सकता है। फिर देखेंगे ये लास्ट टॉपिक वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जो 2 नंबर में आपको एग्जाम में पूछ सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं, यूजेज वर्ड। नॉन वर्बल में गेस्चर और एक्सप्रेशन यूज करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं, ओरल और रिटन होते हैं। नॉन वर्बल के बॉडी लैंग्वेज हो गए, गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया। फिर वर्बल कम्युनिकेशन किस में यूज होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। ये किस में यूज होता है, मोस्टली इनफॉर्मल में। वर्बल कम्युनिकेशन इजी टू रिकॉर्ड, वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग इजी टू रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैन नॉट बी रिकॉर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। व्हाट आर द मीडिया फॉर ओरल कम्युनिकेशन, डिस्कस एनी टोन विथ एग्जाम्पल। मीडिया अवेलेबल फॉर ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं, स्पोकन वर्ड। द मेन मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर, देखेंगे एक एक करके, जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया, मीटिंग हो गया, लेक्चर और क्लासरूम टीचिंग हो गया, टेलीफोन हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, स्पीचेज एंड प्रेजेंटेशन हो गया। ये सब क्या होते हैं, मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे फेस टू फेस में देख लेंगे डायरेक्ट टॉकिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सन, और मीटिंग में जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, कोई भी आपका कॉलेज का मीटिंग हो गया या इंटरव्यू का मीटिंग हो गया एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। और लेक्चर आप लोग देखते ही हैं, आप लोग क्लास के लेक्चर हो गए, जैसे टीचर आपको लेक्चर देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर टेलीफोन और मोबाइल कॉल जानते ही होंगे, कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस यूजिंग फ़ोन, जो दूरी पे हम लोग बात करते हैं फ़ोन के द्वारा। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग होता है, जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया। स्पीच एंड प्रेजेंटेशन, स्पीच और प्रेजेंटेशन आप लोग कॉलेज और स्कूल में देते ही होंगे। फिर इसी में देखेंगे डिस्कस एनी वन मीडिया और फेस टू फेस कम्युनिकेशन देखेंगे। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक और टॉपिक आया था, डिस्कस एनी टोन विथ एग्जाम्पल, तो इसमें हम लोग पहला ले लेंगे फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ये मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन होता है फेस टू फेस। इसका फीचर क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, इमीडिएट फीडबैक होता है, यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है। ये सब इसके फीचर होते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन के। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, ए मैनेजर इज एक्सप्लेनिंग वर्क इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू एम्प्लॉय इन ए ऑफिस, इसका एग्जाम्पल हो गया फेस टू फेस। मैनेजर क्या कर रहा है, वर्क का इंस्ट्रक्शन बता रहा है डायरेक्टली टू एम्प्लॉय इन एन ऑफिस, ऑफिस के अंदर बता रहा है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप। फेस टू फेस इंपॉर्टेंट क्यों हो, रिड्यूस करता है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप आमने सामने बात कर रहे हैं, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग
बहुत कम हो जाता है और रिलेशनशिप आपका बढ़िया हो जाता है, जैसे आप लोग दोस्तों से बात करते हैं। फिर अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लोर द कंडीशन इन विच आर हाईली सुटेबल टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक्सप्लोर करेंगे कंडीशन विच आर हाईली सुटेबल टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल इन सिचुएशन वेयर वर्ड्स आर नॉट इनफ, नॉट पॉसिबल, नॉट रिक्वायर्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या रिक्वायर नहीं होता है, वर्ड्स रिक्वायर्ड नहीं होता। द फॉलोइंग कंडीशन आर हाईली सुटेबल फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ सुटेबल कंडीशन बताएंगे, जैसे व्हेन साइलेंस इज रिक्वायर्ड। जैसे हॉस्पिटल और लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब साइलेंस रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। व्हेन लैंग्वेज इज बैरियर, जैसे लैंग्वेज बैरियर होता है, डिफरेंट लैंग्वेज होता है जहाँ पे आप लोग को कुछ समझ में ना आता हो, जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं गेस्चर और साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग। इमोशन एंड फीलिंग में कोई भी हम लोग वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। फिर देखेंगे व्हेन क्विक कम्युनिकेशन इज नीडेड, जब हम लोग क्विक कम्युनिकेशन होता है, जैसे सिग्नल्स, हैंड गेस्चर, आई कांटेक्ट। इन नॉइजी इन्वायरमेंट, जैसे फैक्ट्री, इन फैक्ट्री, ट्रैफिक और क्राउडेड प्लेसेस वेयर वर्बल कम्युनिकेशन इज डिफिकल्ट। नॉइजी इन्वायरमेंट में, क्राउडेड कंडीशन में आपका क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। टू सपोर्ट ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए। व्हेन फॉर्मल वर्ड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, जब फॉर्मल वर्ड्स अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। टू शो एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, जब भी हम लोग एटीट्यूड और इंटरेस्ट दिखाना होता है तो नॉन वर्बल को हम लोग यूज करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डिफरेंट बिटवीन फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड डिक्टाफोन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड डिक्टाफोन क्या होता है। जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन में देखेंगे मीनिंग क्या होता है, डायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन इन पर्सन, फेस टू फेस जैसे ओरल कम्युनिकेशन हो गया। और डिक्टाफोन एक डिवाइस होता है जिसमें हम लोग वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, फेस टू फेस टू वे कम्युनिकेशन होता है, दो लोग होंगे तभी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा, कन्वर्सेशन होगा। और डिक्टाफोन क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन, केवल हम लोग अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर फीडबैक में देखेंगे, इमीडिएट फीडबैक होता है इसमें, नो फीडबैक। यूज ऑफ लैंग्वेज, गेस्चर होता है, यस होता है गेस्चर और एक्सप्रेशन, इसमें नो बॉडी लैंग्वेज। इंटरेक्शन, हाई इंटरेक्शन होता है फेस टू फेस में, इसमें डिक्टाफोन में नो इंटरेक्शन होता है। क्लियरिटी क्या होता है, फेस टू फेस में वेरी क्लियर होता है, इसमें डिपेंड ऑन वॉइस क्वालिटी होता है। रिकॉर्ड कीपिंग, नो परमानेंट रिकॉर्ड फेस टू फेस में, डिक्टाफोन क्या रिकॉर्ड है तो परमानेंट रिकॉर्ड। एग्जाम्पल क्या होता है, मैनेजर टॉकिंग टू एम्प्लॉय फेस टू फेस में, और ये डिक्टाफोन में बॉस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन, ये हो गया आप लोग का डिक्टाफोन में। यहीं पे आप लोग का ये यूनिट ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा, और कोई भी टॉपिक या कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया होगा और छूट गया होगा तो कमेंट ज़रूर करें, हम कोशिश करेंगे सभी टॉपिक को समझाने के लिए। और इस यूनिट का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं theallnotes.com। धन्यवाद।